हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि रोज रात मतलब आज तीसरा दिन है, हम लोगों ने एडवांस मैथ को स्टार्ट किया है और 2 क्लास हम लोगों की हो चुकी है। हम लोगों ने मेंसुरेशन से प्यारे दोस्त स्टार्टिंग की थी। आज जो है वो थर्ड क्लास है। 2 क्लासेस में हम लोगों ने ट्राइंगल के बेसिक को जाना, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्यारे दोस्त किए। उम्मीद है वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत धीरे धीरे हम लोग लेके चल रहे हैं मेरे दोस्त, पर यकीन मानना कि एडवांस मैथ के अंदर आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस क्लास में आने से पहले जो है वो पीछे का रिवाइज 15-20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट में पीछे का रिवीजन करके जरूर क्लास में आना है। क्योंकि एडवांस मैथ के अंदर होता क्या है कि एक चीज जो है वो दूसरे से लिंक है मेरे प्यारे दोस्त, और एक चीज का यूज जो है वो दूसरी जगह प्यारे दोस्त हो रहा होता है। तो ठीक है। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। और 9 बज चुके हैं और मेरे प्यारे दोस्त पढ़ने के लिए आप आ भी चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की बिना टाइम को वेस्ट किए मेरे प्यारे साथी। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम लोग समबाहु त्रिभुज, हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था। अगर मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमने लास्ट पढ़ा था। मैं एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल के, वैसे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को करा चुका था, लेकिन फिर भी मैं एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा फिर से आप लोगों को रिकॉल करा देता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों से कहा था कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, और उसमें ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, और प्रत्येक कोण जो होता है ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री होता है मेरे भाई। ये बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद फटाफट से मेरे साथ साथ बोलेंगे, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो मैंने इसका एरिया कितना बताया था आप लोगों को, तो आप कहेंगे इसका जो एरिया आपने बताया था वो बताया था √3/4 a²। ए क्या है मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे किसी भी समबाहु त्रिभुज की साइड को हम लोग ए कहते हैं। तो अगर कभी भी एरिया की बात की जाती है तो एरिया क्या हो जाएगा? √3/4 a² हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, यहीं पे मैंने आपसे परिमाप भी बताया था आप लोगों को, पेरीमीटर आप लोगों को बताया था। तो मेरे प्यारे साथी, सारी भुजाओं को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पेरीमीटर हो जाएगा। यहां पे हम लोगों ने एक बात की थी, हाइट को लेकर हम लोगों ने बात की थी। हाइट मतलब ऊंचाई को लेकर मैंने आप लोगों से बात की थी। और जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हाइट को ही एल्टीट्यूड कहा जाता है, यानी शीर्ष लंब बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्त। और हाइट को ही मीडियन बोला जाता है, यानी कि माध्यिका बोला जाता है। किसके अंदर? केवल और केवल समबाहु त्रिभुज के अंदर। बाकी तो ये दोनों चीज अलग अलग होती हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज के अंदर एल्टीट्यूड हाइट को ही बोलते हैं और मीडियन भी मेरे प्यारे दोस्त हाइट को ही बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं हाइट की लंबाई आपसे पूछूं कि हाइट की लंबाई कितनी आई थी, तो आप कहेंगे जी ये तो सारी चीजें आप लोग करा चुके थे, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। यहां तक प्यारे दोस्त हम लोग पढ़ चुके थे, बहुत आसानी से सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज आप लोगों को बता रहा हूं। यदि कभी भी आप लोगों से ये कहा जाए, यदि कभी भी आप लोगों से प्यारे दोस्त ये कहा जाए किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, यानी इस टाइप का वृत्त आप लोगों से कह दे और आप लोगों से कहे कि इस वृत्त की रेडियस क्या होगी। जब भी किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त बना होता है उसे प्यारे दोस्त कहा जाता है इन सर्किल। इन माने अंदर और सर्किल माने वृत्त, यानी अंतः वृत्त उसे बोला जाता है मेरे भाई। अगर कभी भी अंतःवृत्त की रेडियस आप लोगों से पूछी जाती है, त्रिज्या आप लोगों से पूछी जाती है, तो मेरे प्यारे दोस्त रेडियस निकालने का तरीका होता है कि हम साइड को 2√3 से डिवाइड कर देंगे तो इसके अंदर बने वृत्त की रेडियस आपके सामने निकल के आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से समझना, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि
कोई भी आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर जो है एक सर्किल बना हुआ है, उस सर्किल की रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कहेंगे उस ट्रायंगल की साइड को अगर 2√3 से आप लोग डिवाइड कर देंगे तो सर्किल की रेडियस आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इसके बाहर एक सर्किल बना हुआ है, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, इसके बाहर एक सर्किल बना हुआ है। उसने कहा कि बाहर एक सर्किल बना हुआ है मेरे प्यारे साथी, ये इस तरीके का जो है वो एक सर्किल बना हुआ है। इस सर्किल की रेडियस आप लोगों से पूछ ली है। अगर बाहर बने सर्किल की रेडियस आप लोगों से पूछी जाती है, बाहर बने सर्किल की रेडियस आप लोगों से पूछी जाती है, जिसे हम लोग सरकम सर्किल कहते हैं, और बाहर बने सर्किल की रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त उसे निकालने का तरीका होता है a/√3। अगर हम ट्रायंगल की साइड को √3 से डिवाइड कर देंगे तो बाहर बने सर्किल की रेडियस निकल के आ जाएगी, और अगर हम अंदर बने सर्किल की रेडियस निकालना चाहते हैं मेरे भाई तो a/2√3 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां ये मिल नहीं रहा है तो आप लोग मिला हुआ मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग जो है वो मिला हुआ मान लेंगे, है ना। मैं थोड़ा सा इस आकृति को दोबारा से फिर से बना देता हूं, है ना। हटाइए, मैं इस आकृति को दोबारा से बना देता हूं मेरे प्यारे दोस्त। ये जो है परिवृत्त होता है, इसके तीनों कोनों को छूती हुई ये जो सर्किल होता है इसे परिवृत्त बोला जाता है, और मेरे भाई इसकी रेडियस को कैपिटल आर बोला जाता है। ये जो है ये कैपिटल आर है। तो अगर कभी भी बाहर बने वृत्त की रेडियस आपसे पूछी जाती है तो मेरे प्यारे दोस्त उसे निकालने का तरीका जो होता है वो a/√3 होता है। तो ये दो चीज जो है वो आज मैंने आप लोगों को डिफरेंट पढ़ाई है। एक तो अंदर बने वृत्त की रेडियस कैसे निकालते हैं, साइड को 2√3 से डिवाइड कर देते हैं, और एक बाहर बने सर्किल की रेडियस को कैसे निकालते हैं, साइड को √3 से डिवाइड कर देते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई कैसे ये रेडियस, इस पे विचार नहीं करना है। आई कैसे ये रेडियस, इस पर विचार नहीं करना है। अगर ऐसे निकालने लगा तो फॉर्मूले में पूरा साल निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला उल्टा नहीं है, फॉर्मूला सीधा है। अफरोज बिल्कुल सही है फॉर्मूला। अंदर बने वृत्त की रेडियस को हम लोग ऐसे निकालते हैं और बाहर बने रेडियस को हम लोग ऐसे निकालते हैं। मेरे प्यारे दोस्त एक इंपोर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूं, उस इंपोर्टेंट पॉइंट को थोड़ा सा समझना। अगर कभी भी आप लोगों को एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोगों को दिया हुआ है, मेरी बातों को सुनना, एक एक बात को गौर से समझना भाई साहब, डाउट नाम की चीज ही नहीं रहेगी। मैंने कहा अंदर किसी पॉइंट से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डाले गए। ये पहला परपेंडिकुलर P1 था, यहां से लंब डाला गया है दूसरा परपेंडिकुलर P2 था, और यहां से लंब डाला गया है ये तीसरा परपेंडिकुलर P3 था। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और अंदर किसी पॉइंट से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण डाला जाता है, मतलब लंब डाला जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्त साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर उस ट्रायंगल की साइड निकालना चाहते हो तो मेरे प्यारे दोस्त उसका फॉर्मूला होता है 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। मेरे प्यारे दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनने के। मैं एक बार सारी चीजें जो है वो रिकॉल करता हूं मेरे प्यारे दोस्त। ये पूरा का पूरा समबाहु त्रिभुज आपके सामने है। समबाहु त्रिभुज पूरा का पूरा आप लोगों के सामने है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसके सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर मैं समबाहु त्रिभुज के एरिया की बात करता हूं, एरिया मतलब अंदर का स्पेस जो है, इस एरिया की बात करता हूं तो √3/4a² होता है। हम लोग समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करते हैं। परिमाप मतलब ये जो बाउंड्री होती है, जब हम इसकी बात करते हैं तो वो 3a होता है।
यानी साइड में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम लोग हाइट की बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज के केस में, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में, हाइट को ही एल्टीट्यूड कहा जाता है, हाइट को ही मीडियन कहा जाता है। जब हम लोग हाइट की बात करते हैं मेरे भाई, तो √3/2a होता है, √3/2a होता है मेरे भाई। अब हमने आज दो चीजें अलग से और पढ़ी कि मेरे प्यारे दोस्त, कभी भी किसी ट्राइंगल के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर एक सर्किल अगर हमने बना दिया और उस सर्किल की रेडियस मैंने आपसे पूछी, त्रिज्या मैंने आप लोगों से पूछी, तो मेरे भाई उसकी साइड को 2√3 से डिवाइड कर देना, अंदर बने वृत्त की रेडियस निकल के आ जाएगी। आपने कहा जी मैं तो बाहर बने वृत्त की रेडियस निकालना चाहता हूं, जिसे परिवृत्त बोला जाता है, सरकम सर्किल बोला जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, उस ट्राइंगल की साइड को √3 से डिवाइड कर देना, आपके सामने परिवृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। मैंने कहा कि एक मेरे पास समबाहु त्रिभुज है और उसके अंदर किसी पॉइंट से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डाले गए हैं। इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर P1 है, इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर P2 होता है, और इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर P3 है। तो बताइए इस ट्राइंगल की साइड कितनी होगी? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन बन जाता है, ये बड़ा जनरल क्वेश्चन बन जाता है। तो जब भी हमें इसकी साइड निकालनी हो, तो मेरे प्यारे दोस्त उसकी साइड निकालने का तरीका क्या होता है? 2/√3 और सारे परपेंडिकुलर की लेंथ को हम लोग जोड़ देंगे। 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। अब बताइए मुझे इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपके समझ में नहीं आया? रेडियस किसे कहते हैं? ये सर्किल है, सेंटर से लेके इसकी सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है, इसे रेडियस बोला जाता है, इसे त्रिज्या बोला जाता है। विश्वजीत मोंडल, अगर ये भी चीज पूछ रहे हो तो बड़ा हाथ तंग है मेरे भाई, बड़ा हाथ तंग है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा ये चीज समझ में आ गई। हम लोग कल स्केलन ट्राइंगल के बारे में बात किए थे, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बात किए थे। जब तीनों साइड डिफरेंट होती हैं तो वो ट्राइंगल या तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा या फिर वो स्केलन ट्राइंगल होगा। पहचान कैसे करेंगे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है या स्केलन ट्राइंगल है? तो मेरे दोस्त, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अगर अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और अगर अन्य दो के बराबर नहीं आया तो वो मेरा स्केलन यानी विषमबाहु त्रिभुज होगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि विषमबाहु त्रिभुज में हमने क्षेत्रफल कैसे निकाला था, तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, विषमबाहु त्रिभुज में हमने जो वो निकाला था, क्या निकाला था? एरिया निकाला था। वो मेरे प्यारे दोस्त हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला था। यानी कि मेरे भाई, जहां हम लोग सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते थे, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2 होता है। उसके बाद मेरे दोस्त हम लोग एरिया निकालते थे अंडर रूट के अंदर, S इंटू S-A, S-B और S-C होता है। एल्टीट्यूड और मीडियन जो है वो समबाहु त्रिभुज के अंदर ऊंचाई को ही कहते हैं, बाकी इनकी डेफिनेशन अलग है जो हम ज्योमेट्री में पढ़ रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। मेरे प्यारे दोस्त, एक आखिरी टाइप का ट्राइंगल हेडिंग डालिए जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसे इंग्लिश में मेरे प्यारे साथी बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है आइसोसेल्स ट्राइंगल। और इसके बाद जो मैं है एक जनरल कंक्लूजन निकालूंगा ट्राइंगल का, 5-7 मिनट 10 मिनट में सारे ट्राइंगल को रिकॉल करा दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। क्वेश्चन कराने के बाद जो है हम क्वाड्रिलेटरल की तरफ चलेंगे, जहां हम स्क्वायर से या रेक्टेंगल से शुरुआत कर रहे होंगे, स्क्वायर से या रेक्टेंगल से शुरुआत कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए, बहुत शानदार। मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया था आइसोसेल्स ट्राइंगल होता क्या है। आप मुझे सबसे पहले बताइए, आइसोसेल्स ट्राइंगल मैंने आपको क्या बताया था? समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में? तो आप कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजा समान होती हैं, जिसकी दो साइड जो है वो समान होती हैं। वाह, आपने कहा जी बना के दिखाओ, मैंने कहा ये लो, मैंने ये वाला ट्राइंगल बच्चे आपके सामने बना दिया। ये A है, ये B है, ये C है।
मैंने कहा इसकी ये दोनों साइड समान है, अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड ए होगी। और मेरे प्यारे दोस्त इस साइड को मैं डिफरेंट मान लेता हूं, इसको मैंने बी मान लिया। मैंने एक बात ये भी बताई थी मेरे भाई, एक बात ये भी बताई थी कि जो दो साइड बराबर होती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये थीटा डिग्री का है तो ये भी थीटा डिग्री का हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? यहां पे मैं आपको तीन फॉर्मूले मेरे प्यारे दोस्त बता रहा हूंगा। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालते हैं। अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करता हूं, एच की बात करता हूं, तो सबसे पहले एच निकालने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। एच निकालने का तरीका होता है 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b² होता है। आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करिएगा और आप डायरेक्टली हाइट को निकाल पाएंगे। ए क्या होता है? ए जो होती है वो बराबर साइड होती है, और बी जो होती है वो असमान भुजा होती है। यानी जो बराबर भुजा होगी मेरे प्यारे दोस्त उसको हम ए कहेंगे, और जो असमान भुजा होगी मेरे प्यारे साथी उसे हम लोग बी कहेंगे, उसे हम लोग बी कहेंगे मेरे प्यारे भाई। अगर आपके सामने ऊंचाई ये आ चुकी है तो अब एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? एरिया निकालने का तरीका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या दे रखा है? बी दे रखा है मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। और हाइट क्या दे रखी है? हाइट की जगह ये लिख दीजिए 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b² हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/4b अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b² हो जाएगा। 4a² माइनस b² हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। बहुत बढ़िया सर, मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं स्टडी को लेकर, थोड़ा कंफ्यूज हो तो क्या करूं क्या नहीं। प्लीज नेम मत लेना, नाम नहीं लूंगा। अ, लगभग ये क्लास जो है आज 10 बजे खत्म करूंगा मेरे प्यारे दोस्त। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है ना, और मुझे भी दिक्कत होती है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है। तो 10 बजे 10:05 पे हम लोग इसे खत्म करेंगे। अगर एक्स्ट्रा भी चलानी पड़ी तो चला लेंगे, है ना, जब तक आराम से दोनों लोग पढ़ पाते हैं तब तक चलाएंगे। उसके बाद आप लोग मुझे अपनी परेशानी, कोई भी परेशानी हो, क्योंकि एकदम से नींद आएगी नहीं, और आधा घंटा 45 मिनट जो है मैं आपके व्हाट्सअप के रिप्लाई करूंगा। व्हाट्सअप का रिप्लाई यानी व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखा है, आप लोग इस पे जो है प्लीज कॉल ना करें, है ना, कॉल ना करें। अभी ये नंबर आप लोगों को बंद नजर आएगा, आप इस पे केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिसका जवाब देना जरूरी होगा प्यारे दोस्त उसका जवाब जरूर दूंगा। जो जेन्युइन प्रॉब्लम लिखेगा प्यारे दोस्त उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मेरी तरफ से जा रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों को ये बताया, मैंने आप लोगों को ये बताया मेरे भाई कि हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी टाइप के, जो किसी भी टाइप के ट्राइंगल पे हम लोग लगा सकते हैं, जो किसी भी टाइप के ट्राइंगल पे हम लोग लगा सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला अगर हमें तीन साइड दी हुई है तो किसी भी टाइप के ट्राइंगल पे हम लोग जो है वो हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यदि कभी भी समबाहु त्रिभुज की जिसकी दो भुजा समान है हाइट पूछी जाती है तो 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b² होगा। जब भी आपसे एरिया पूछा जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंस है, 1/2 की जगह 1/4 होगा, बेस आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर ये सेम रहेगा 4a² माइनस b² रहेगा। यदि आपसे यहां पेरीमीटर पूछा जाता है तो पेरीमीटर में तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो ए और ए 2a हो जाएगा, और उसमें बी को जोड़ेंगे तो ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। बताइए तीनों फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो? तीनों फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक और मैं लास्ट डिस्कस करने वाला हूं, इसके बाद मैं धीरे से आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। एक हेडिंग डालिएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मेरे प्यारे दोस्त ग्रुप डी में दबा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जब ग्रुप डी में हम लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने कहा आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल मेरे भाई,
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी इसे बोलते हैं। इसे आगे ले जाओ और इसे मेरे भाई पीछे ले आओ। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। आपको नाम से कंफर्म हो रहा होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। आप इन फॉर्मूले को देखना, मैं बस 10-15 मिनट में सारी चीजें रिकॉल कराऊंगा। उसके बाद जो है मेरे प्यारे दोस्त हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सोए नहीं हो अभी रवि रूपाना? मेरे भाई ऐसे लोगों को सो जाना चाहिए था। महोदय आए हैं सर, मिक्सचर एंड डेलीगेशन क्यों नहीं कराया अभी तक? गलती है भाई, मेरी गलती है, अभी तक नहीं कराया मैंने, कराना चाहिए था। शुरुआत ही मिक्सचर एंड डेलीगेशन से करनी चाहिए थी। थोड़ा सा कंट्रोल रखा करो अपने आप पे, है ना। होशियार बनो मेरे भाई, मैच्योर बनो, मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। उसने कहा आइसोसेल्स, आइसोसेल्स मतलब दो साइड बराबर है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है। यानी एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा जिसकी दो भुजा समान रहेंगी। ये भी भुजा ए रहेगी और ये भी भुजा मेरे प्यारे दोस्त ए रहेगी। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, उसका अंडर रूट रूट 2a हो जाएगी। अगर ये भुजा ए है, ये भुजा ये ए है, तो जब आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाली साइड जो है वो रूट 2a हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी इसका एरिया आप लोगों से पूछा जाता है तो कोई दिक्कत समस्या ही नहीं आनी चाहिए। 1/2, बेस कितना है ए दिया हुआ है, हाइट कितनी है ए दी गई है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। अगर इसका परिमाप पूछा जाता है तो तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ देते हैं। बस इसमें याद रखने वाली क्या चीज है, अगर इसकी ये दोनों भुजा ए हैं तो मेरे प्यारे दोस्त हाइपोटेनस जो है वो रूट 2a हो जाएगी। कैसे हुई है ये रूट 2a? तो आप कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो इन दोनों के स्क्वायर का सम के बराबर होगी। इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, उसका अंडर रूट करेंगे तो रूट 2a जो है वो हाइपोटेनस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जब भी दो साइड हम लोगों को दी हुई होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तीसरी साइड निकालने का तरीका क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्या ये बात जो है, क्या ये बात जो है आपके समझ में आ गई है? ठीक है, क्या ये बात जो है आपके समझ में आ गई है? मेरे प्यारे दोस्त 9:24 हो चुकी हैं। 6 मिनट जो है वो मैं आपका रिवीजन कराता हूं। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है हम लोग ट्रायंगल को खत्म कर देंगे और आगे का जो पोर्शन है वो प्यारे दोस्त बहुत जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर रहे होंगे, क्योंकि आगे का पोर्शन जो है वो बहुत छोटा छोटा है, आसान आसान है। ठीक है, रिवीजन डालिए मेरे भाई अपनी कॉपी पे, और कॉपी पे मत डालिए, मेरे साथ साथ बोलिए। कॉपी सामने खोल लीजिए और मुझे बताना मेरे प्यारे दोस्त, बहुत तेजी से मैं रिवीजन आप लोगों को कराने वाला हूं। सबसे पहले ट्रायंगल की डेफिनेशन बोलिए मेरे साथ। तो आप कहेंगे तीन भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंद आकृति उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल के बनने की कंडीशन क्या होती है? दो साइड का सम जो है, दो साइड का सम जो है ऑलवेज तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। दो साइड का डिफरेंस जो है ऑलवेज तीसरी साइड से छोटा आना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्लासिफिकेशन, हमने कोण के आधार पे तीन टाइप के त्रिभुज पर बात की थी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके सारे कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, और तीसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल मेरे भाई। एक होता है तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। जो एक कोण 90 डिग्री का होता है उसके सामने की भुजा को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। थीटा के सामने की भुजा को जो है, थीटा के सामने की भुजा को हम लोग जो है वो परपेंडिकुलर कहते हैं, और थीटा से जुड़ी हुई भुजा को हम लोग बेस कहते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया पूछा जाएगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। मैंने एक बात और आप लोगों से बोली थी, अगर त्रिभुज मेरा कोई सा भी हो, अगर त्रिभुज मेरा कोई सा भी हो, अगर मुझे आधार और ऊंचाई दिए हुए हैं तो मैं हर एक जगह
1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा रहा हूंगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में हम लोगों के आ गई है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, फिर मैंने उसके बाद बात की थी मेरे भाई स्केलन ट्राइंगल की। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। एरिया निकालने का तरीका हीरोन्स फॉर्मूला होता है। सबसे पहले एस निकालेंगे तीनों साइड को जोड़ के बटे 2, और फिर ट्राइंगल का एरिया अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज पढ़ा। समबाहु त्रिभुज मैंने आज ही आप लोगों को सारा बताया है। उसके बाद जो है हम लोगों ने आइसोसेल्स ट्राइंगल पढ़ा। आइसोसेल्स ट्राइंगल में मेरे प्यारे दोस्त 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। अगर हाइट निकालनी है तो 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b² होगा। अगर मुझे एरिया निकालना है तो 1/4b अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b² होगा। अगर पेरीमीटर निकालना है तो तीनों साइड को बच्चे हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त एक चीज मैंने डिस्कस की आप लोगों के साथ, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। मेरे भाई आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं, एक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए रहेगी, लेकिन ये हाइपोटेनस जो है ये √2a हो जाएगा। कैसे निकाला जी? पाइथागोरस थ्योरम लगा के भाई साहब ये निकाला। ठीक है, अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चल रहा हूं, एक बार थम्स अप करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चल रहा हूं, एक बार थम्स अप करेंगे जी। आप क्वेश्चंस की तरफ लेके चलो, है ना? बताइए, चले? बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 6 अप्रैल 2016 में शिफ्ट 2 में आप लोगों से पूछा गया है एनटीपीसी में। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट से क्वेश्चन करिए मेरे भाई। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दी हुई है, इसके आधार की लंबाई। मेरे भाई आप लोग जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है? और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 456 आप लोगों को दिया हुआ है। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस कितना दिया हुआ है? बेस आपसे पूछा गया है आधार। ऊंचाई आप लोगों को कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे 24 दी हुई है। यहां पे कितना दिया हुआ है? एरिया 456 है। तो 2 से काटेंगे 12 बार कटेगा, 12 से काटेंगे 12 तिया 36 होता है, 9 बचेगा, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। तो कितनी आ जाएगा बेस? तो आप कहेंगे 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। जनरल सा फॉर्मूला था मेरे भाई, 15 मार्च 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट निकाल के बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बहुत नजदीक दिए हुए हैं भाई साहब। 12.97 दिया हुआ है, 12.27 दिया हुआ है, 12.30 दिया हुआ है, 12.50 दिया हुआ है। अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों भुजा डिफरेंट है तो आप लोग वहां हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि ये साइड राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड मोस्टली ट्रिपलेट में आपको लिखा चुका हूं। फिर भी आप अगर चेक करना चाहते हैं तो इसका वर्ग जो है इन दोनों के वर्गों के बराबर नहीं आएगा, इसलिए मैं कह सकता हूं ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं है तो मेरे भाई एरिया निकालने का फॉर्मूला एकमात्र तरीका बच जाता है हीरोन्स फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं? फटाफट निकालो, बहुत तेजी से निकालो मेरे भाई। आपने कहा जी सबसे पहले एस निकालेंगे। एस कैसे निकलता है? तीनों को जोड़ो, 7 और 5 12, 12 और 11 23 हो जाएगा। 23 का आधा अगर आप लोग कर दोगे तो क्या ये पॉइंट में वैल्यू 11.5 आ जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। आएगी क्या मेरे प्यारे दोस्त? अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एस। एस कितना आ जाएगा? 11.5। एस में से ए को घटाइए, 11.5 में से 5 जाएगा, 6.5 बचेगा। एस में से बी को घटाइए, 11.5 में से 7 जाएगा तो 4.5 बचेगा। एस में से सी को घटाइए मेरे भाई तो ये 0.5 बचेगा। तो आपने कहा जी बहुत बढ़िया, ये तो सारी बात आपने बता दी, बहुत अच्छा किया मेरे प्यारे दोस्त। अब इसको सॉल्व करना ही सबसे बड़ा टास्क है। ऑप्शन भी बहुत नजदीक आप लोगों को दिए हुए हैं। तो भाई साहब अब कैसे करें फिर मामला? मामला अब कैसे? ये तो मामला बिगड़ जाएगा। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए,
पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। इन दो 10 का वर्गमूल कितना आएगा? 1 10 आ जाएगा। इन दो 10 का वर्गमूल कितना आएगा? 1 10 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त नीचे 100 इनका वर्गमूल आ चुका है, नीचे जो है वो आपका 100 आ चुका है। अब इसे तोड़ना स्टार्ट करिए, जितना तोड़ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त उतना तोड़ने की कोशिश करिए। वैसे आपको ना काटने की आवश्यकता नहीं थी, वैसे जो है आपको काटने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही आपने पॉइंट हटाया, अब इन्हें काटना जो है वो आप स्टार्ट करिए। 5 से काटेंगे, 2 बार कटेगा। कट गया क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल कट गया। 5 से काटेंगे, 5 नाम 45 होता है, 9 यहां लिख देता हूं, 5 दूनी 10 होता है। बहुत बढ़िया। 5 से काटेंगे 13 यहां कटेगा, 5 से काटेंगे 2 यहां कटेगा, 5 से काटेंगे 23 यहां कटेगा, 5 से काटेंगे 2 यहां कटेगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है। हो जाएगा। अगर अंदर की बात मैं करूं, अंदर की बात, तो अंदर एक तो 23 बचेगा और एक मेरे प्यारे दोस्त क्या बच जाएगा? 13 बच जाएगा। यही तो बचेगा। ना तो 23 का वर्गमूल आप लोगों को पता है, ना 13 का वर्गमूल आप लोगों को पता है, तो ये इसके अंदर रहेंगे। अब सबसे बड़ा टास्क है मेरे भाई इसका वर्गमूल निकालना। मेरे भाई बहुत करीबी ऑप्शन दिए हैं, इसलिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। 13 तिया 39 को 9 होता है, हासिल 3। 13 दूनी 26, 26 और 3 39 हो जाएगा। क्या गुणा होके 399 आएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। गुणा होके जो है 13 तिया 39 को 9 हासिल 3, 13 अच्छा 299 आएगा। गुणा होके जो है वो 299 आएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई क्योंकि मैं आपको वर्गमूल चैप्टर करा चुका हूं, मैंने आपको बताया होगा पेयरिंग कर लीजिए। आपके पेयर जो है वो पीछे का पेयर बन गया, एक पेयर रह गया। यहां क्या करेंगे? एक की गुणा एक में कर देंगे। क्या बचेगा? एक बचेगा, पूरा का पूरा जोड़ा उतार लेंगे। उतार लिया क्या? यहां इसका डबल लिखेंगे 2। अगर मैं आपसे कहूं तो क्या लिखने वाले हैं? आप लिखने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं 7 बार। 7 बार लिखेंगे तो 7 सत्ते 49 को 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 हो जाएंगे। हो जाएंगे मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे यहां से 10 बच रहा होगा। पॉइंट लगाइए मेरे भाई, 2 जीरो उतार लीजिए। उतार ली क्या? अब 17 का दुगना कितना होता है? 17 का दुगना 34 होता है। अगर आप यहां 3 लिखते हैं तो यहां भी आपको 3 लिखना पड़ेगा। 3 तिया 9, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। अच्छा ये तो ज्यादा हो रहा है, 3 नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको 2 लिखना पड़ेगा। यहां मेरे प्यारे दोस्त 2 लिखना पड़ेगा, तो यहां भी 2 लिखना पड़ेगा। 342 दूनी कितना होता है? 684 होता है। हो जाएगा मेरे भाई। तो आप कहेंगे बिल्कुल। 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3 बचेगा। अब मेरे भाई फिर यहां पे 2 जीरो उतार लीजिए और यहां क्या लिख दीजिए? 172 का दुगना 344 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 को 4, 344 हो जाएगा मेरे भाई। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त? लगभग लगभग 9 बार कटेगा, लगभग लगभग 9 बार कटेगा। तो मेरे भाई यहां जो वैल्यू निकल के आएगी वो लगभग लगभग कितनी बार आएगी? वो लगभग लगभग जो है वो 17.28 आ जाएगा। तो अब आप यहां से सॉल्व करिए। 4 चौक 16 होगा, 4 तिया 12 होगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, लगभग लगभग 12.96। 12.96 का मतलब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा टास्क है मेरे प्यारे दोस्त, सबसे बड़ा टास्क है कि आपको वर्गमूल कितनी देर में आप लोग निकाल पाते हैं। क्योंकि ऑप्शन बहुत नजदीक दिए हुए हैं, इसलिए अप्रोक्स वर्गमूल निकाल नहीं सकते, आपको एग्जैक्ट वर्गमूल निकालना पड़ेगा। एग्जैक्ट वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ना इसमें आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, ना मेरे प्यारे दोस्त इसमें आप लोग जो है क्या लगा सकते हैं, ना इसमें आप लोग जो है डिजिटल सम लगा सकते हैं, ना डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं मेरे भाई, कुछ भी नहीं लगा सकते मेरे भाई। ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को लाए क्यों हो? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है 15 मार्च 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस की आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना जिसमें कटने के बाद पॉइंट में वैल्यू आती है। बस आप यहां इसलिए घबरा रहे हैं
क्योंकि कटने के बाद पॉइंट में वैल्यू आई है, आपने पॉइंट को जस्ट सॉल्व किया है। यहां इसलिए आप लोग घबरा रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने कल भी आप लोगों को कराई थी, पर उसमें जो है मेरे प्यारे दोस्त पॉइंट में वैल्यू नहीं आई थी। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं, इसका वर्गमूल निकालना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त तरीका इसका बिल्कुल यही रहने वाला है, क्योंकि तीनों साइड डिफरेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल की भी साइड नहीं है, तो हीरोन्स फॉर्मूला ही एकमात्र इसका ऑप्शन है। वर्गमूल में ही टाइम लगेगा मेरे भाई, तो मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करना ज्यादा आसान रहेगा, बाद के लिए छोड़ना। जब भी आपसे वो किसी भी ट्रायंगल का एरिया पूछे और एस जो है उसका पॉइंट में आ जाए, तो उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू रख देना, यानी बाद के लिए रख देना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से मेरे प्यारे दोस्त, इस बार उसने पॉइंट में वैल्यू नहीं दिया, इस बार इसका निकालना आसान हो जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन है समान, लेकिन एक ने अपनी कैलकुलेशन को पेचीदा बना दिया और एक ने अपनी कैलकुलेशन को आसान बना दिया। आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ग्रुप डी में पूछा है, 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी हुई है। पहला 5 दिया है, दूसरा 7 दिया है और तीसरा 10 दिया है। इसका क्षेत्रफल पूछा है, निकालिए ना एस फटाफट, तीनों को जोड़िए, 7 5 12, 12 10 22 का आधा 11 हो जाएगा। ट्राइंगल का एरिया निकालिए, एस एस क्या है 11 है, एस में से पहली भुजा घटाइए, 11 में से 5 गया 6, एस में से दूसरी भुजा 11 में से 7 गया 4, एस में से तीसरी भुजा 1 आ जाएगा। आएगा क्या? 4 एकम 4 का वर्गमूल 2 होता है और 11 छिंग 66 अंदर रहेगा। बताइए इस क्वेश्चन में कौन सी बड़ी दिक्कत है? और मुझे यह भी बताते चलना कि 26वें और 27वें क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था। क्या यहां पे आपको 3 साइड नहीं दी हुई और क्षेत्रफल नहीं पूछा? क्या इस क्वेश्चन में तीनों साइड नहीं दी हुई, क्षेत्रफल नहीं पूछा? जब दोनों क्वेश्चन समान थे तो एक क्वेश्चन पे हमने मार्क फॉर रिव्यू क्यों डाला और एक क्वेश्चन को हमने चंद सेकंडों में क्यों सॉल्व कर डाला? क्योंकि वहां कैलकुलेशन टफ थी। हमें कैसे पहचान होगी कैलकुलेशन टफ का? तो एस की वैल्यू जहां पॉइंट में आ जाए तो समझ जाना ये कैलकुलेशन टफ जाने वाली है। वहां मेरे प्यारे दोस्त उस क्वेश्चन को बाद के लिए रख लेना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना? एक ही लाइन में सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। तो ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए। देखो भाई, यहां फिर पेचीदा बनने वाला है, यहां फिर पेचीदा बनने वाला है। चीजों को समझना, क्या जुड़ने के बाद पॉइंट में चीजें आ रही हैं? क्या जुड़ने के बाद चीजें पॉइंट में आ रही है? मेरे भाई ध्यान से मेरी बातों को समझना। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं, पहले तीनों भुजाओं को जोड़ो। एक भुजा 7.8 दी हुई है, एक भुजा 5 दी हुई है और एक भुजा 11.2 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। उसने आपसे पूछा है भाई साहब इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्या आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा रहे होंगे? एक बार मेरे साथ बनाइए। वैसे तो पॉइंट में देख के थोड़ा सा घबराना है कि भाई पॉइंट में वैल्यू है तो टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आराम करने वाली चीज ये थी कि 8 और 10 को जोड़ोगे, 8 और 2 को जोड़ोगे तो पीछे 0 आएगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आसान वैल्यू हो, आसान वैल्यू हो। मेरे भाई सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले एस मुझे बताइए कि एस क्या होगा। आपने कहा दोनों को, तीनों को जोड़िए, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 8 और 2 10, 23 और 1 24 हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे 24 बैठेगा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एस की वैल्यू पॉइंट में नहीं आई, 12 आ गई। आ जाएगी क्या? बहुत बढ़िया। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? अंडर रूट के अंदर एस कितना है? 12 है। एस में से पहली भुजा घटाइए, 12 में से 7.8 जाएगा तो 4.2 बचेगा मेरे भाई। 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा और 12 में से 11.2 जाएगा तो 0.8 बचेगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आइए, अगर मैं यहां से चीजों को समझूं, थोड़ा सा चीजों को समझूं, पॉइंट पॉइंट 2 पॉइंट हटेंगे तो नीचे 2 0 लगेंगी और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है मेरे प्यारे दोस्त। अब अंदर वाली चीजों को जोड़ लीजिए मेरे भाई, तोड़ लीजिए।
12 को तोड़ेंगे 4 तिया 12 होता है, हो जाएगा। 42 को तोड़ेंगे 7 तिया 21 दूनी 42 होता है, तोड़ देंगे, यहां 7 पहले से ही है। 8 को हम 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना। इस 4 का वर्गमूल 2 होगा, बहुत बढ़िया। 2 3 का वर्गमूल 1 3 होगा, बहुत बढ़िया। 2 7 का वर्गमूल 1 7 होगा। 2 2 का वर्गमूल 1 2 होगा, और 4 का वर्गमूल 2 होगा, और नीचे क्या है मेरे भाई 10। आंसर आपके सामने आ जाएगा। आपने कहा 3 दूनी 6, 7 छिंग 42, दूनी 84, दूनी 168, 168 को 10 से डिवाइड करेंगे 16.8। तो जो चीजें हमें पॉइंट में लग रही थी वो चीजें इतनी भी मुश्किल नहीं थी जितनी लग रही थी मेरे भाई। क्या एरिया निकालने का डायरेक्टली फंडा आपके पास है? क्या एरिया निकालने का डायरेक्टली फंडा आपके पास है? चंदन गुप्ता, आंसर देख के बेटा हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक हो, तो अप्रोक्सीमेशन से हम क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो हीरोन्स फॉर्मूला हर एक उस जगह लगा देंगे जहां एरिया आपसे पूछा जाएगा। क्या पहचान कर लेंगे यहां हीरोज फॉर्मूला लगेगा या 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगेगा? पहचान कर लेंगे? अगर पहचान कर लेंगे तो एक बार थम्स अप करो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गजब का क्वेश्चन है, आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम में आपसे पूछा है, 20 जुलाई 2018 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा है। क्वेश्चन पढ़ लेना, और क्वेश्चन पढ़ लोगे तो मेरे भाई सॉल्व कराने की गारंटी मेरी है। आराम से शांति से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना कि क्वेश्चन को पढ़ के कितना आता है मेरे भाई। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले हमें एरिया निकालना है, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। और एरिया निकालने के लिए तीनों साइड का आपके पास होना जरूरी है, या फिर बेस और हाइट का होना आपके पास जरूरी है। यही दो तरीके हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने की। ठीक है, यदि उसके दो आयाम, आयाम मतलब दो साइड, आयाम बोलते हैं साइड को, अगर उसकी दो साइड, पहली साइड 9 दी है, दूसरी साइड 11 दी है, तीसरी साइड मुझे नहीं पता है, और उसने परिधि दी है, परिधि परिमाप को ही बोलते हैं। अच्छा, परिमाप होता क्या है? सबसे पहले पेरीमीटर मुझे बताइए, पेरीमीटर होता क्या है? तो आप कहेंगे तीनों साइड को जोड़ के जो आता है वही पेरीमीटर होता है। अगर मैं इन तीनों साइड को जोड़ दूं, 11 और 9 20, और सी को जोड़ दूं, तो मेरे दोस्त ये परिमाप आ जाएगा। और परिमाप दिया कितना है? तो आप कहेंगे 34 दिया है। तो अगर ये 20 प्लस में है, उधर जाके माइनस में, 34 में से 20 जाएगा तो 14 हो जाएगा। क्या आप कह सकते हैं ये तीसरी साइड जो नहीं दी हुई थी, क्या आपने निकाल दी? 14 आएगी वो। अच्छा, ये 14 आ चुकी है आपके सामने, तो क्या आप इन तीनों साइड का आप एरिया निकाल सकते हैं इन ट्राइंगल का? तो आप कहेंगे जी अब तो ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन बन गया। एस मुझे बताइए फटाफट कितना आएगा? तो आप कहेंगे तीनों को जोड़िए, 11 और 9 20 और 14 34, 34 का आधा 17। वैसे भी परिमाप दिया हुआ था, परिमाप का आधा ही अर्ध परिमाप होता है, 34 का आधा ही अर्ध परिमाप होता है। क्या एस की वैल्यू 17 आ चुकी है? अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बताना है। अंडर रूट के अंदर एस, एस कितना है? 17 है। एस में से पहली भुजा घटाइए, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, 17 में से 11 जाएगा 6 बचेगा, और 17 में से 14 जाएगा 3 बचेगा। क्या कोई दिक्कत समस्या आपके सामने? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात मुझे बताओगे, बहुत छोटी सी बात पूछने जा रहा हूं, पूछो जी पूछो, बहुत बढ़िया। 17 गुणा 8 को क्या लिख सकता हूं? 4 गुणा 2, और 6 को क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 3, और 3 मेरे प्यारे दोस्त लिखा हुआ है। 2 3 का वर्गमूल 1 3 हो जाएगा, 2 2 का वर्गमूल 1 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और भाई साहब 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर रहेगा। आंसर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 18 रूट 17। कहीं गड़बड़? अच्छा, 3 दूनी 6 दूनी 12 रूट 17, ऑप्शन नंबर सी। बताइए, अगर थोड़ा सा उसने परेशान किया है, सारी टर्म्स हम लोगों को पता है कौन सी चीज क्या होती है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। उसने कहा दो साइड दी हुई है, 9 और 11 दो साइड दी हुई है,
एक पेरीमीटर दे दिया, परेशान करने का सोच रहा है। हम जानते हैं पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है, तो मैंने तीनों साइड का सम किया, 9 और 11 20, और तीसरी साइड सी मान ली। तीनों साइड का सम जो है वो पेरीमीटर के बराबर आना चाहिए। तो क्या सी की वैल्यू जो है वो 14 आ जाएगी? अगर सी की वैल्यू 14 आ चुकी है तो तीनों साइड आपके सामने है। और ऐसे हम 1000 क्वेश्चन कर चुके हैं जब तीनों साइड हम लोगों के सामने हो और हमसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया हो। हमसे एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया हो। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज भी तो बन सकता है। कैसे बन जाएगा? कहां दो साइड बराबर है? दो साइड बराबर थोड़ी ना। अगर ये दो साइड बराबर होती तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज बनता। बताइए। बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा और फिर मुझे बताइए। क्योंकि बेटा इसमें तीसरी साइड नहीं दी हुई थी, हमें पेरीमीटर दिया हुआ था, थर्ड साइड हम लोगों को निकालनी होगी। ऐसे थोड़ी है 34 को भी जोड़ रहे थे, 34 परिधि दी हुई है, आपको तीनों साइड का सम ही तो निकालना होता है। तो मेरे भाई साइड नहीं दी हुई है तो तीसरी साइड निकालिए। ऐसा नहीं है जो दिया हुआ है प्यारे दोस्त उसे ही जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। सर इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? अगर मैं सीबीटी 1 की बात करूं तो कम से कम मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए। सीबीटी 2 में भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए, 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए। 2 तो 100% आपसे पूछे जाएंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसने कहा एक त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं, 15 28 और 41 आप लोगों को दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे यह बताइए क्या ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है? तो आपने कहा 41 का वर्ग कर दीजिए। 50 से कितना कम है? 9 कम है, 9 का वर्ग 81 होता है। 41 में से 9 जाएगा 32, 32 का आधा 16 होता है। क्या इसका वर्ग 1681 आएगा? बहुत बढ़िया। 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है। 28 का वर्ग 784 होता है। क्या इन दोनों को जोड़ के 1681 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ये मेरा क्या है मेरे भाई? ये मेरा मेरे दोस्त स्केलन ट्राइंगल है। ये प्यारे दोस्त ये वाली साइड 15 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 28 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड जो है वो 41 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। उसने कहा है 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत, संगत मतलब शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब इस पर पड़ने वाले परपेंडिकुलर की लेंथ बताइए। ये ऊंचाई आप लोगों से पूछना चाह रहा है। 28 सेंटीमीटर वाली जो साइड है, 28 सेंटीमीटर वाली जो साइड है उस पर पड़ने वाले शीर्ष लंब की लंबाई बताइए, यानी इस पर पड़ने वाले हाइट की लंबाई बताइए। इस वाली हाइट के बारे में वो जानना चाह रहा है। अगर 41 सेंटीमीटर के संगत पूछता तो वो इस वाली की वैल्यू पूछ रहा होता। अगर 15 सेंटीमीटर के संगत पूछता तो वो इस वाली की वैल्यू आपसे पूछ रहा होता। मेरे प्यारे दोस्त मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। अगर कैसे भी करके मेरे पास इसका एरिया आ जाए तो उस एरिया को 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर लिख सकता हूं। क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल का आप लोग एरिया निकाल रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्त चाहे तो आप इस फॉर्मूले से निकालो, चाहे आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकालो, एरिया तो सेम ही आएगा। अगर कैसे भी करके मुझे इसका एरिया पता लग जाए तो उस एरिया को 1/2 बेस, अगर मैं बेस इसको लेता हूं तो इसी पर पड़ने वाले लंब को मैं हाइट ले रहा हूंगा, 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर उस एरिया को रख सकता हूं। अगर कैसे भी करके मुझे एरिया पता लग जाए तो क्या मुझे पहले इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा? निकालिए मेरे प्यारे दोस्त, एरिया कैसे निकलेगा? सबसे पहले एस निकालिए। कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़िए। 41 और 15 56 होता है। 56 और 8 कितना? 64, और 64 और 20 84 होगा।
84 का आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 42 आ जाएगा। क्या एस की वैल्यू 42 आ चुकी है? बहुत बढ़िया, एस की वैल्यू 42 आ चुकी है, तो यहां एस 42 है। एस में से पहली भुजा घटाइए, 15 को घटाइए, तो आप कहने वाले हैं 27 बचेगा। बहुत बढ़िया। एस में से दूसरी भुजा को घटाइए, 41 को घटाइए, 42 में से 41 गया, एक बचेगा। एस में से 28 को घटाइए, 28 को घटाएंगे तो 14 बचेगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां से चीजें देखता हूं तो 42 को क्या मैं लिख सकता हूं, 14 तिया 42। 27 को मैं लिख सकता हूं 3 नाम 27, और ये 14 लिखा हुआ है। क्या इन दो 14 का वर्गमूल एक 14 आ जाएगा? क्या इन दो 3 का वर्गमूल एक 3 आ जाएगा? और क्या इस 9 का वर्गमूल एक 3 आ जाएगा? क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। यानी ये ट्राइंगल का एरिया निकल के आ चुका है 14 तिया 42 और 42 तिया 126 आ चुका है। क्या इस वाले ट्राइंगल का एरिया 126 निकल के आ चुका है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुका है। अगर इस वाले ट्राइंगल का एरिया 126 आ चुका है, तो चाहे आप इस वाले फॉर्मूले से निकालो, चाहे हीरोन्स फॉर्मूला से निकालो, इसका एरिया 126 ही निकल के आएगा। यानी कि 126 ही होगा अगर मैं 1/2 बेस इंटू हाइट लगाता हूं। अगर मैं इस वाले को बेस लेता हूं जो कि 28 दिया हुआ है, तो इसी पर पड़ने वाले लंब को मुझे हाइट लेना होगा जो कि मुझसे पूछा गया है। इस वाले फॉर्मूले से निकाल दो तब भी 126 ही आएगा। तो आपने कहा 2 से काटा 14 बार और 14 से कट जाएगा 9 बार, तो हाइट कितनी आ जाएगी? हाइट जो है वो 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। फटाफट से इस क्वेश्चन को लिखो। क्या ये बात समझ में आई? एक ट्राइंगल आप लोगों को दिया हुआ था, उसकी 3 साइड आप लोगों को दी हुई है। पहली साइड 15 है, दूसरी साइड 28 है, तीसरी साइड जो है वो 41 है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 28 सेंटीमीटर वाली साइड पे पड़ने वाली हाइट की लंबाई कितनी होगी। तो यहां थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना है कि अगर कैसे भी करके इस ट्राइंगल का एरिया हम लोगों को पता लग जाता है, तो मेरे भाई मैं इस वाले फॉर्मूले में उस एरिया को लिख दूंगा, इस फॉर्मूले को उस एरिया के बराबर लिख दूंगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हाइट हम लोगों को निकालनी है, बेस हम लोगों को दिया हुआ है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है, और एरिया मैं पहले निकाल चुका हूं 126 आएगा। 41 को बेस इसलिए नहीं मान सकते हैं, फिर हमें हाइट ये वाली लेनी पड़ेगी, और ये वाली हाइट मुझसे पूछी नहीं गई है। मुझसे पूछी है 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत, यानी इसी भुजा पर पड़ने वाले लंब की लंबाई बताइए, इस वाले शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। यानी हमें बेस इसी को लेना होगा, तभी हम हाइट इसको लेंगे मेरे भाई। बेटा मैंने आपको एक बात बोली थी, बार बार एक बात बोली थी, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर बेस और हाइट मुझे दिए हुए हैं, तो मैं हमेशा उस ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, चाहे वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो। सर 28 को 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया है? 28 को 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया? कर तो दिया, 28 को 2 से डिवाइड, 14 आ गया, और 14 से 9 बार काट दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं कर सकते मेरे भाई। इसको हाफ क्यों करेंगे? आपको कैसे पता चला कि ये हाफ पे जाके मिलेगा? हाफ पे जाके तब ये मिलता जब ये दोनों साइड बराबर होती। तो ऐसा नहीं है कि इसको हाफ कर देंगे और काम बन जाएगा, नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है। सर जी पर ऊंचाई गिरेगा वही बेस होगा। हाँ, जिस पर ऊंचाई गिरेगा वही उसका बेस होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक बार फिर से करके देख लेना, अपने आप से खुद से भी करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। शुरुआत की चीजें हैं, अगर ये भी चीजें नहीं बताई हैं तो फिर आपका दोस्त एडवांस पढ़ने का मन नहीं है। अगर ये भी चीजें नहीं बताई
गई आप लोगों से, तो फिर आपका एडवांस पढ़ने का मन नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, बताइए। क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई, एक भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा की लंबाई दे रखी है A सेंटीमीटर। उसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी ये ए जो है ये तीसरी भुजा किस किस के बीच में लाई करती है। तो मैंने आपको नहीं बताया कि हमेशा दो भुजाओं का योग जो है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, यानी ए जो आएगा वो 14 से छोटा आएगा। हमेशा दो भुजाओं का अंतर जो है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है, ये आएगा। ए जो है वो 6 से बड़ा होगा, ए जो है वो 14 से छोटा होगा। ए जो है वो 6 से बड़ा है, 14 से छोटा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो मैंने आपको बताई थी। बताइए, ये पूछा है संभावित त्रिभुज कितने होंगे, ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता के आया हूं, ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता के आया हूं। ऐसे महोदय बहुत जल्दी, यार इन पे मुझे गुस्सा बहुत आता है। ये चैप्टर कितने दिन चलेगा, प्रभु मत पढ़ो ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है, यानी पहले ही उसने बोल दिया कि वो इंटीजर में वैल्यू दी हुई है। उसने कहा यदि दो भुजाओं के माप, एक का भुजा का माप दिया है 6 सेंटीमीटर और एक भुजा का माप दिया है 3 सेंटीमीटर, तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या बताइए। कितने त्रिभुज बन सकते हैं। क्या मैंने नहीं बताया था कि अगर तीसरी भुजा A सेंटीमीटर की मैं मान लेता हूं, तो दो भुजाओं का योग जो है वो हमेशा तीसरी से बड़ा आना चाहिए, यानी ए से बड़ी होनी चाहिए, 9 से छोटी होनी चाहिए ए की वैल्यू। अगर मैं आपसे कहूं दो भुजाओं का अंतर जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से, यानी मैंने आपको बताया था 3 से बड़ी होनी चाहिए ए की वैल्यू और 9 से छोटी होनी चाहिए। तो 4 भी पॉसिबल है, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी। इंटीजर है तो केवल ये 5 त्रिभुज पॉसिबल है। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि इन दोनों के डिफरेंस में से एक घटा देना। 9 में से 3 गया 6 और 6 में से एक घटा देना। इतने त्रिभुज जो है वो बन सकते हैं, 5 त्रिभुज मेरे बन सकते हैं। ठीक है, 3 से बड़ा होना चाहिए वैल्यू और 9 से छोटी होनी चाहिए। तो कौन कौन सी वैल्यू संभव है, ये वैल्यू संभव है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन कल भी कराया था मैंने, जब मैंने आप लोगों से कहा था, एक ठेकेदार को मैंने बुलाया, मैंने कहा कि भाई इसे जो है वो समतल करना है। समतल करने का मतलब होता है भराव करना है, समतल करने का मतलब होता है भराव करना है मेरे भाई। तो वो कहेगा कि मैं एरिया देखूंगा पहले कि एरिया कितना है। क्वेश्चन पढ़िए। भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर दी हुई हैं, 30 मीटर दी गई हैं और 78 मीटर दी गई हैं, उसको 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या आएगी। अब आप ये देखिए, प्रति वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 20 पैसे लगता है। तो क्या पहले आप ये नहीं देखोगे कि जगह कितने मीटर स्क्वायर है। अगर कोई ठेकेदार अपना रेट बता चुका है कि भाई साहब 1 मीटर स्क्वायर के 20 पैसे आपसे लूंगा, तो आप देखोगे कि भैया पहले एरिया निकाल ले, कितना एरिया तुझे समतल करना है। एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम मीटर स्क्वायर में यूनिट दी हुई है। मैंने कल भी आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था। यानी कि अगर मीटर दिया हो तो पेरीमीटर निकालते हैं, और यहां स्क्वायर में यूनिट दी गई हो तो हम एरिया निकालते हैं। तो जब मेरे पास एक त्रिभुजाकार भाग था जिसकी साइड मुझे दी गई है, तो सबसे पहले मेरे पास एरिया होना चाहिए कि कितने एरिया को मुझे समतल करना है, कितने एरिया को मुझे समतल करना है मेरे भाई। तो मेरे भाई सबसे पहले मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा मेरे भाई। कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त एरिया। 6 से काटना एक बार, 12 बार कट रहा है।
6 से देखना 5 बार कट रहा है और 6 से देखना 13 बार कट रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप यहां देखोगे, हीरोज फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हीरोज फॉर्मूला लगाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, हो हीरोज फॉर्मूला से भी जाएगा। लेकिन जब आपने तीनों साइड देखी तो आपके दिमाग में आया, कहीं ये तीनों साइड राइट एंगल ट्राइंगल की साइड तो नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी बहुत बड़ी साइड आप लोगों को दी गई हो तो मोस्ट प्रोबेबली 99% जो है वो प्यारे दोस्त मेरी साइड जो होंगी वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होंगी। अब मैं आपको पहचान कराता हूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड क्यों है। आपके सामने साइड दी हुई है, उस ट्राइंगल की साइड दी हुई है 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर। अगर आप बड़ी साइड दी हुई है, कुछ कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लो। जब आपने 6 कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा 12, 6 कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा 5 और 6 कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा 13। क्या 5 12 13 का ट्रिपलेट मैंने आपको नहीं बताया? और मैंने आपसे क्या ये नहीं बताया किसी ट्रिपलेट में अगर किसी कॉमन संख्या की गुणा करते हैं तो बनने वाली साइड भी राइट एंगल ट्राइंगल की ही साइड होंगी। यानी मेरे दोस्त, ये जो दिया हुआ है आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है मेरे भाई। सबसे बड़ी भुजा को छोड़ देना, इसमें एक बेस होगा एक हाइट होगी, एक बेस होगा एक हाइट होगी। बेस कितना है 72 है, हाइट कितनी है 30 दी हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप कह सकते हैं कि टोटल एरिया जो है वो 1080 मीटर स्क्वायर है। टोटल एरिया जो है वो 1080 मीटर स्क्वायर है। जो ठेकेदार आया था उससे आपने बताया कि भाई साहब एरिया जो है वो 1080 मीटर स्क्वायर है। उसने कहा कि भाई साहब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 20 पैसे है, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा? क्या ये पैसे में आ जाएगा? और रुपये में बनाना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड करना होगा। ये रुपीज में आंसर आ जाएगा 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 216 रुपए इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब भी ये तीनों साइड बड़ी बड़ी दी गई हो तो मोस्ट प्रोबेबली ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होंगी। और कैसे चेक करोगे राइट एंगल ट्राइंगल? मैं जितना कॉमन ले सकता हूं वो मैंने कॉमन ले लिया। अंदर वाली साइड को देखा तो ये 5 12 13 मैंने ट्रिपलेट लिखवाया होगा, और 5 12 13 जहां दिख जाता है वो राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं होती हैं, ट्रिपलेट होता है। यानी अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। सबसे बड़ी साइड को छोड़ दो, एक बेस होगा एक हाइट होगी, दोनों के मल्टीप्लीकेशन की गुणा 1/2 में कर देना, ये एरिया निकल के आपके सामने आ जाएगा। यानी जिस एरिया को आपको समतल करना था वो 1080 मीटर स्क्वायर आ चुका है। उसने कहा है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 20 पैसे होता है, तो मेरे भाई इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा 216। 100% हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, 100%। मैंने कहा ना हीरोन्स फॉर्मूला कहीं भी लग सकता है, जहां तीनों साइड दी गई हैं वहां हर जगह हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हीरोन्स फॉर्मूला से कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो रही होगी, स्टेप थोड़े से ज्यादा हो रहे होंगे। इसलिए प्यारे दोस्त, मैंने मतलब किसको अपनाया, किसके थ्रू मैंने आंसर निकाला? 1/2 बेस इंटू हाइट के थ्रू। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। एनटीपीसी में पूछा गया है 9 फरवरी 2021 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। 9 फरवरी 2021 में आपसे पूछा गया है। ठीक है ठीक है, मम्मी जी को नमस्ते बोल देना, सुबह बोल दूंगा, अब तो मम्मी सो गई है। 100 से भाग क्यों दिया है? क्योंकि पैसे में चीजें दी हुई थी, हमें रुपए में चीजें बनानी है, इसलिए मेरे भाई, इसलिए मेरे भाई मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, देखिए बात को समझिएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कहेंगे √3/4 a² होता है। उसने कितना दिया है? 49 √3 दिया हुआ है।
क्या √3 से √3 कट जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। मेरे भाई ये 4 डिवाइड में है, इधर आके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। 49 का वर्गमूल 7 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। आंसर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ये स्टेज 2 सीबीटी 2 में आप लोगों से पूछा गया है 2022 में। सीबीटी 2 में आप लोगों से पूछा गया है, 2022 में आपसे पूछा गया है। भाई क्या कहना चाह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? √3/2a होती है। उसने कितनी दी हुई है? 12 दी हुई है मेरे भाई। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग आपसे पूछना चाह रहा है मेरे भाई। 2 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में आएगा, और जो गुणा में है वो इधर आके डिवाइड में आएगा। आज के बाद याद रखना, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट लगा हुआ दिख जाए तो आपको √3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देनी है, √3 की मल्टीप्लाई नीचे कर देनी है। अगर यहां √2 होता तो √2 की मल्टीप्लाई ऊपर, √2 की मल्टीप्लाई नीचे। क्यों करते हैं? इस रूट को हटाने के लिए करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं √3 की गुणा √3 में करेंगे 3 बन जाएगा, और 3 से 12 जो है वो 4 बार कट जाएगा, यानी उसकी साइड जो है 4 दूनी 8 √3 आ जाएगी। उसकी साइड कितनी आ जाएगी? 8 √3 आ जाएगी। आएगी क्या? हमने क्या कहा है? हमें परिमाप पूछा है। परिमाप पूछा है तो परिमाप कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं का योग। अगर सारी भुजा 8 √3 है तो तीनों भुजाओं को जोड़ के 24 √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 24 √3 आ जाएगा। ठीक है, सीबीटी 2 में आपसे पूछा गया है। बताइए यार, ये तो आसान आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं। ये तो आसान आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे भाई। लाइट चली गई। लाइट चली गई। छम 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 छम। डरना नहीं है, डरना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नींद आने लगी है तो सो जाइए ना। नींद आने लगी तो सो जाइए भाई साहब। सपनों के बीच में अगर नींद आ रही है तो फिर सपने वो सपने नहीं है। सपनों के बीच में अगर नींद आ रही है, ठीक है, नींद मुझे देखो कैसे नींद आ जाए। मैं तो अभी आपसे ये भी कह के जा रहा हूँ कि 45 मिनट आपके लिए अवेलेबल रहूंगा भाई। ऐसा थोड़ी है कि आपने मुझसे कह दिया है, मैंने अपनी तरफ से ही तो कहा है 45 मिनट आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। आपको जो डाउट हो, जो मुझसे पूछना हो, जो जेन्युइन डाउट लगेगा, मैं उसका कमेंट जरूर करूंगा, है ना, रिप्लाई जरूर करूंगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है 4 यूनिट, तो उसका क्षेत्रफल, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, √3/4। भुजा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। भाई साहब 4 √3, है ना, 4 √3, 4 √3, ऑप्शन नंबर बी एनटीपीसी में पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन पे ग्रुप डी में आप लोगों से पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? आराम से क्वेश्चन में पढ़े, क्वेश्चन को पढ़िए मेरे भाई। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक बार देख लूं क्या कितने लाइव हैं? अरे वाह, गजब कर दिया, अभी भी इतने लाइव। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगना है। यानी एरिया जो है इसके पेरीमीटर का दुगना है। एरिया जो है वो पेरीमीटर का दुगना है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है मेरे भाई कि इसका जो एरिया है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इसके परिमाप के मान का दुगना है, यानी पेरीमीटर का दुगना है। तो मेरे भाई आप देखेंगे एरिया कितना मान ले मेरे भाई। एरिया क्या होता है? √3/4 a² होता है। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 3a। पेरीमीटर क्या होता है? 3a होता है। ए से क्या हो जाएगा? ए कट जाएगा, कट गया। अगर मैं यहां से साइड निकालना चाहूं तो 3 दूनी 6, ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्या भुजा आपके सामने आ चुकी है? 24/√3। आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a², यानी कि भुजा का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है मेरे भाई। 4 तिया 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, 48 √3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
आपके कमेंट पे अब ध्यान नहीं दिया जाएगा, अब अपने आप को बदला जाएगा, आपके कमेंट पर हंसा जाएगा, जो गुस्सा आता है उस गुस्से को पाला जाएगा। गुस्से को पालना सीख काशी, गुस्से को पालना सीख। ठीक है, चलिए नहीं कर रहा हूं, छम 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 नहीं कर रहा हूं। आइए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। बोलो। उसने कहा है एरिया जो है वो पेरीमीटर का दुगना है, एरिया जो है वो पेरीमीटर का दुगना है। तो एरिया √3/4 a², पेरीमीटर क्या होता है? 3a होता है। यहां से ए की वैल्यू निकाल लेंगे मेरे भाई। अगर ए की वैल्यू आपने निकाल ली तो एरिया निकालने का तरीका √3/4 a का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी में आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है मेरे प्यारे दोस्त, यदि किसी, हाँ, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए। पहले समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना, अगर पहले भुजा 1 थी तो अब कितनी कर दी जाए? 3 गुना कर दी जाए, यानी 3 कर दी जाए। तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मेरे भाई अगर पुराने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं तो √3/4 भुजा का वर्ग 1 आ जाएगा। यहां निकालता हूं √3/4 भुजा का वर्ग 3 का वर्ग 9 आ जाएगा। क्या √3/4 से √3/4 यानी पहले का 9 गुना हो जाएगा, पहले का 9 गुना हो जाएगा। अगर आपने उसकी भुजा को 3 गुना कर दिया तो क्षेत्रफल जो है वो 9 गुना हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 जिसे हम लोग कल कर रहे होंगे, जिसे हम लोग जो है वो कल कर रहे होंगे। ठीक है, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। ध्यान रखिए अपना। और अगर 1 घंटे की बोला था तो लगभग लगभग 1 घंटे की ही क्लास ली है, 1 घंटे 12 मिनट की क्लास ली है। और अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो जस्ट वो आपके लिए है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स खत्म होगा, होना पड़ेगा कोर्स को खत्म, लेकिन कोर्स को खत्म होने के साथ साथ आपको सीखना भी पड़ेगा, शानदार तरीके से दोस्त सीखना पड़ेगा। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। पहले 12:15 बजे मिलेंगे दोस्त एवरेज की क्लास में, फिर शाम को 9 बजे मिलेंगे मेंसुरेशन की क्लास में। कल हम लोग शुरुआत करेंगे रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल पूरा पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के रास्तों को पूरा पढ़ेंगे, और मेरे भाई उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं कल दोस्त। ओके, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, गुड नाइट। और रिवीजन करके जरूर सोइएगा, या फिर कल क्लास में आने से पहले रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।